और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर जानकर जो सिर्फ और सिर्फ आवाम के मजमूई मुफाद में होगा वो फैसला लेंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहने के बाद निजामुद्दीन भट्ट ने आज कारकुनों के साथ एक छोटे से इजलास के दौरान कहा कि वो पीसी को छोड़ने के बाद वही फैसला लेंगे जो अवाम के हक में होगा। ताहम उन्होंने कारकुनों से जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का मशवरा दिया। बांडीपोरा के साबिक एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि पीडीपी एक ऑप्शन है, लेकिन हम किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने सज्जाद लोन के हार का तज़किरा करते हुए कहा कि लोग समझते थे कि सज्जाद लोन बीजेपी का प्रॉक्सी है, जो उनकी हार की बड़ी वजह बनी। इशारों में उन्होंने एक नई जमात के जन्म लेने की बात भी कही। ताम वक्त के साथ साथ ये मालूम होगा कि आखिर वोट किस करवट बैठेगा। पेशी शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले से ग्राउंड जीरो भारत के लिए लोन सुलेमान की यह रिपोर्ट। पोस्ट इलेक्शन असेसमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बुरी तरह हमने हारा वो इलेक्शन। हमें कबूल करना चाहिए, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, उसकी समीक्षा करनी थी और अपने लोगों को नए सिरे से एक नया आगाज करने के लिए एतमाद में लेना जरूरी था, क्योंकि पब्लिक मैन के लिए बहुत जरूरी होता है पहले उसका काडर मुतमईन हो, बाद में वो लोगों को अपने लाहे अमल पे मुतमईन कर सकते हैं। तो मैंने आज कारकुनों को एतमाद में लिया और मैं अब हवा में जा सकता हूँ नए सिरे से एक नया आगाज करने के लिए। लोगों की खिदमत, पब्लिक सर्विस जो मेरा माटो रहा है, मेरी पॉलिटिक्स का दूसरा कोई मकसद नहीं सिवाय पब्लिक सर्विस। आपका सियासी रास्ता किस ओर जा रहा है आगे? सियासी रास्ता लोगों के मुफाद में ही जाएगा इंशाल्लाह, उनसे पूछ के ही जाएगा, उनको पूछे बिना नहीं। क्या पीडीपी अवलिन तरजीह रहेगी? पीडीपी एक ऑप्शन है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते होंगे, ये एक तरफा बात होगी। उनको भी सोचना है, हमको भी सोचना है, दूसरे तीसरों को भी सोचना है। ये एक तरफा मामला, वी विल नॉट गो विद अ बेगिंग बाउल एनीवेयर। जहां मेरी लेजिटिमेसी होगी, मेरे लोगों का आदर रहेगा, इज्जत रहेगी और मजमूई मुफाद का कोई हाल निकलने के लिए कोशा रहेगी, वो जमात वहीं जाए। आपने बातों में नई एक जमात के जन्म लेने का भी इशारा किया, क्या ऐसी कोई बात? ऐसा मेरा कुछ मतलब एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सियासी, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हर दौर में हमने देखा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस, नई बनती है हर इलेक्शन में, हर जगह। सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स ऐसी है एंड आई बिलीव कि यहाँ नई परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस के लिए एक स्पेस है और उस स्पेस को पॉलिटिकल पार्टीज भी और न्यू दिल्ली भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। निजाम साहब, आपसे अगर बेहतर सीनियर सियासतदान हमसे आपसे एक सवाल रखें कि सज्जाद लोन के हारने के दो बड़े वजूहत अगर आपसे हम जानना चाहें, क्या? देखिए, सज्जाद लोन को लोगों ने समझा कि ये बीजेपी का प्रॉक्सी है, एक उसकी सजा मिली, क्योंकि ये खुद बीजेपी वाले भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासकर मुस्लिम अक्सरियती में उनके खिलाफ एक रोष है। वो गुस्सा था, वो उतारा गया। दूसरा, जो वेव एक पैदा की गई, उसके पीछे कौन से फोर्सेस थे, अनफोर्सिन फोर्सेस, उनको समझना, उनकी परीक्षा करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दोज अनफोर्सिन फोर्सेस एंड अ रॉन्ग परसेप्शन।